हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले सॉरी कि दो दिन से मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। कल मैंने डाला था एक ब्लॉग जो मैं मेकअप करते टाइम बस वही डाला था, फिर रील्स बनाई थी। तो थोड़ा सा मैं बिजी हो गई हूँ, क्योंकि बिजी इसलिए हो गई, मुझे जाना है शादी में। मैंने आप लोग से बताया था कि मैं शादी में जा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग इसीलिए अच्छा होगा क्योंकि आज मुझे जाना है अपने घर। तो शाम के मेरी ट्रेन है, जनशताब्दी है यहाँ से होशंगाबाद से जबलपुर के लिए। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, अपने घर जाऊंगी। फिर कल हमारी ट्रेन जबलपुर से है 3 बजे। तो मुझे जाना है चंडीगढ़ शादी में। और शादी ऐसा है कि शादी जिनकी है वो मेरी सिस्टर के ससुराल में शादी है। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो आज मुझे अपने घर जाना है, इसीलिए ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा घर जाएंगे हम। काफी टाइम से मैं भी नहीं गई हूँ अपने मायके। अब जाएंगे। वो भी मम्मी कॉल कर रहे थे कि अरे रात में आओगे फिर कैसे, आप रुकोगे भी नहीं। तो मैंने कहा नहीं, रिटर्न जब आएंगे तब रुकेंगे। और फिर 17 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी है, और 17 फरवरी को ही हमारा रिटर्न टिकट है। फिर 18 को हम पहुंच जाएंगे जबलपुर। और फिर मैंने हस्बैंड को कॉल करके मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि आप भी 18 को ही पहुंच जाना जबलपुर, और एनिवर्सरी हम वहीं मना लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा अब चलते हैं, अपन फटाफट तैयारी करते हैं, फिर अपन चलते हैं अपने घर। और जो हमारी रोज की रूटीन रहती है वो हम फटाफट अपना काम फिनिश करते हैं, और अब फिर चलते हैं, फटाक से तैयारी करते हैं। पैकिंग तो मेरी हो चुकी है, 2-4 दिन से ही पैकिंग हो गई थी मेरी। कल मैंने फाइनल पैकिंग कर ली थी। अभी थोड़ा सा मुझे और देखना है कि मुझे क्या क्या रखना है। और बस आज फटाक से वो पैकिंग करके उसके बाद हमें तैयारी करनी है। फिर हमें निकलना भी है शाम को, टिकट है, ट्रेन है हमारी। फिर फटाक से हम चलते हैं। तब तक जो हमारी रूटीन है, सबसे पहले चाय। फ्रेश में हो गई थी, ब्रश मैंने कर लिया था। मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, और मिलते हैं आपसे चाय पे। हो गई रेडी हमारी चाय। अभी सिस्टर का कॉल आया कि आना तो एक ब्लैंकेट ले आना। मैंने तो ब्लैंकेट हालांकि रख लिया था, बट वो कह रही थी ब्लैंकेट ले आना, क्योंकि फिर रास्ते के लिए अब उसके लिए लेके जाना पड़ेगा। और इतना लगेज हो चुका है, एक ट्रॉली है, एक बैग है, एक मेरा हैंड बैग है। मैं इतना ही सामान लेके जाऊंगी। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेन में ही ले जाना है रखकर। लेकिन फिर भी मैं कितनी ही पैकिंग करूंगी। अब मुझे एक ब्लैंकेट और रखना पड़ेगा। और अभी थोड़ी देर बाद फिर फोन आने वाला है। दिन भर में मुझे इतने कॉल आने वाले हैं कि ये ले आना, वो ले आना, ये रख लेना, वो रख लेना। बहुत सी ऐसी चीजों की डिमांड होगी। अब मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगी कि मैं क्या बताऊं। फिर भी ले जाना तो पड़ेगा। तो अब चलते हैं, अपन अपना काम करते हैं। जब तक सबसे पहले अपन फिनिश करते हैं अपनी चाय, फिर मिलते हैं आपसे आगे। हो गई थी हमारी पूजा। ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, हमारा छोटा सा लल्ला। ये है हमारे छोटे से लल्ला, और ये है मेरे श्याम बाबा। ये है। आज अभी 2-4 दिन से फोन नहीं लेके आ पाई हूँ। ये फोटो बहुत प्यारी लगती है, ये देखिए। मैंने भी नहा लिया है। अब हम चलते हैं अपने नाश्ते के तरफ। हस्बैंड भी आने वाले हैं, नाश्ता बनाना है फटाफट, फिर खाना बनाना है। आज सच में बहुत काम है। अब फटाक से हम नाश्ता बनाते हैं और मिलते हैं आपको आगे नाश्ते के टाइम। हो गया हमारा नाश्ता रेडी। अब हम फटाक से नाश्ता करते हैं और चलते हैं खाना बनाने के। बस बन गया था हमारा खाना, और अब हम चले पैकिंग अच्छे से रखने के लिए सामान, क्योंकि सामान थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ था। मैंने बताया था ब्लैंकेट वगैरह मुझे और रखना है। अब मैं फटाक से सामान सेट करती हूँ, और थोड़ी सी पैकिंग जो है बाकी रह गई थी उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत टेंशन हो रही है। इतना सारा है सब कुछ रखने के लिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो कि मैं क्या करूँ।
फटाक से अब अपन सामान रखते हैं और चलते हैं अपन अपनी पैकिंग कंप्लीट करने के लिए। अगर ये ब्लैंकेट नहीं होते ना एक्स्ट्रा तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, सारी चीज़ें सेट हो जाती, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी बहनों का ऐसे ही रहता है, एंड टाइम पे ही सारी चीज़ें उनको दिखती हैं, ये लिया वो लिया, ये कर ले वो कर ले, ऐसा होता है, हमेशा होता है। एंड मोमेंट पे ही सारे काम सब याद आते हैं, बहन ये ले आना, बहन वो कर लेना, बहन ऐसा कर लेना, बहन वैसा कर लेना। इसीलिए कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए जो पैकिंग अभी बची है उसको फटाक से अपन क्लियर करते हैं। कैमरा भी सेट नहीं हो रहा है और फ्री होते हैं। खाना बन गया हमारा, हम फ्री हो गए अब फटाक से। और कुछ नहीं रखना है। ब्लैंकेट की जगह सोच रही थी, पर ब्लैंकेट के लिए कोई जगह नहीं है, सब हाउसफुल है। तो समझ नहीं आ रहा है। बस पैकिंग हो जाती है पूरी, फिर आपको बताते हैं आगे। हम हो गए थे रेडी स्टेशन जाने के लिए, बस हमें पहनना है कपड़े। हमारी पैकिंग भी हो गई थी, मैं आप लोगों को अपनी पैकिंग दिखाती हूँ। मेरी पैकिंग भी पूरी हो गई है, ये है मेरा पूरा सामान पैक हो गया है, मेरे कपड़े भी निकल गए हैं। बस अब फटाक से कपड़े पहन के और हमें स्टेशन चलना है। ये रखे मेरे कपड़े और इसके बाद चलना है स्टेशन। मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी। अभी 5 बजा है, तो थोड़ी देर से हम निकलते हैं, 5:30 पौने 6 तक। थोड़ा मार्केट में सामान लेना है, तो मार्केट में सामान लेकर फिर हम चलेंगे स्टेशन। फिर हमारी ट्रेन भी आ जाएगी, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। एक्साइटेड तो मैं हूँ, बहुत हूँ, क्योंकि अपने घर जा रही हूँ मैं। अब चलते हैं जल्दी से, फटाफट तैयार होके फिर दिखाती हूँ आगे मैं आपको स्टेशन जाकर। फिर हमारी ट्रेन आ जाएगी थोड़ी देर में। नहीं बनेगा ना। हो गए हम रेडी, अब हम चलते हैं स्टेशन की तरफ। यहाँ बहुत, ये इसमें ना बहुत ब्लड आ रहा था, तो मुझे इसको पट्टी करना पड़ा, पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। बस अब निकलते हैं हम स्टेशन की तरफ। जब ट्यूशन था तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत रश है। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। ये है मदन महल का स्टेशन। बस मेरा दीदी का बेटा आने वाला है, मैं खड़ी हूँ बाहर, अब वो आ जाए फिर हम चलते हैं घर की तरफ। दिखाती हूँ मैं आप लोग को जबलपुर का स्टेशन। ये मदन महल का स्टेशन है, बस वो आ जाए फिर हम घर चलते हैं। ट्रेन का मैं कुछ नहीं कर पाई ना, ट्रेन का मैंने ब्लॉग बना पाई, क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रश हुआ था, इसीलिए। बस आने वाला है, फिर दिखाते हैं आपको आगे। बस बेटा भी आ गया है, आने ही वाला है। कॉल किया तो मौसी कहाँ हो, मैंने कहा स्टेशन की बस बाहर ही खड़ी हूँ। अब फटाक से वो आ जाए और घर चले, बहुत थक गए हैं। वो पागल लड़का पता नहीं दूसरे स्टेशन में जाके खड़ा, मुझे कॉल कर रहा, मौसी मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने कहा मैं तो मदन महल स्टेशन में ही खड़ी हूँ बेटा। तो बोल रहा है अरे यार आप तो दूसरी जगह चले गए हो। अब वो आ रहा है, फिर हम जाते हैं। मैं बोली भी थी कि मैं मदन महल मेन स्टेशन में ही खड़ी हूँ। अब देखो वो कब तक आ रहा है, कब तक नहीं। खड़े हुए 5 मिनट तो हो चुका है मुझे। अब बस जल्दी से वो आ जाए, फिर हम चलते हैं घर।
बस वो आ रहा है, फिर हम चलते हैं घर। अभी तक मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया है कि मैं आ रही हूँ। मैं सोची थी कि उनको सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन इतना लेट हो रहा है, मैं उनको क्या ही सरप्राइज़ दूँगी। अब सिस्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, मम्मी के यहाँ शायद कल सुबह जाना हो पाए, आज रात तो वहीं रुकना पड़ेगा सिस्टर के यहाँ पे। अब देखते हैं, अब जल्दी से बेटा आ जाए फिर घर जाना है। तो सबसे पहले जाके फ्रेश होकर चाय पीना है, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, मैंने तो हालांकि चाय लेकर आई थी, लेकिन फिर भी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अब तो जल्दी से आ जाता है, फिर हम चलते हैं। गए थे हम घर, और अब करने वाले हैं कल की तैयारी ट्रेन की। बज रहे हैं रात के 12। अभी हमने खाना भी नहीं खाया है, अब खाते हैं हम खाना पाना और फिर होते हैं हम फ्रेश। उसके बाद करते हैं पैकिंग। ये रखे सारे कपड़े अभी पैक करने के लिए। और मैं भी बोलूं, और ये है मेरा बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसके लिए फिर मेरे को और यहाँ पे आना पड़ा। मैं भी मम्मी के यहाँ भी नहीं गई हूँ अपनी। अब कल मैं मम्मी के लिए जाऊंगी, आज फिर मुझे इसके पास ही रुकना पड़ेगा रात तो में। ये मुझे स्कूल लेने आएगी। हाँ, फिर मैं इसको स्कूल लेने आऊंगी। ये मेरा बच्चा है, फिर मैं इसको स्कूल लेने आऊंगी, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आज का दिन मेरा ऐसा बीता, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। तब तक के लिए बाय, जय श्री श्याम।